नमस्कार साथियों, मैं सूरज गुप्ता रीजनिंग पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, जो हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, आप सभी लोगों ने डाइस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम लोग कुछ यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। और हमारे जो भी एग्जाम्स हैं उनमें डाइस से 2-4 क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं, जो कंपलसरी है। इसलिए सबसे पहले हम तो पहचानेंगे डाइस की आकृति को, है ना, और बेसिक से टॉप तक जाएंगे, यानी ए से जेड तक, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, डाइस या पासा, या इसे हम घन कहते हैं। क्या कहेंगे? घन। तो आपको कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। जो घन है हमारा, इसकी आकृति कैसी होती है? क्यूबिक होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? क्यूबिक होती है ना। इसमें कितनी सतह होंगी? तो इसमें सतह जो होती है वो होती है 6। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हम इसमें किनारे की बात करें तो इसमें कितने किनारे होते हैं? 12। कितने किनारे होते हैं इसमें? 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने किनारे होते हैं इसमें? 12 किनारे होते हैं। और इसमें कोने कितने होते हैं? कितने कोने होते हैं बच्चे? 8। कितने कोने होंगे इसमें? 8 कोने। कौन कौन से होंगे? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोने हो गए इसमें? 8 कोने हो गए। चलिए हम आपको कुछ नया दिखाते हैं। आप इस पासे को पहचानते हैं? मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने इस पासे का इस्तेमाल जरूर किया होगा, है ना। और इस पासे के लिए हम लोगों ने बचपन में झगड़ा भी बहुत किया है ना। इन गोटियों को भी आपने देखा होगा, इनसे हम बहुत दूर बोले हम लोग। ठीक है, तो ये डाइस है हमारा। इसमें जो है 1 से 6 तक अंक। कितने अंक? 1 से 6 तक अंक इसमें अंकित होते हैं। तो इसमें संख्या कितनी होगी? जो डाइस में अंकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 से 6 तक। 1 से 6 तक। ठीक है, ये देखिए 1 2। अच्छा, इसमें आपको समस्या हो रही है, कोई बात नहीं, मैं कुछ बड़ा लेके आता हूँ। ये देखिए, इसमें तो आप देख सकते हैं ना, 1 2 और 3 4, ठीक है, 5 6, इस तरह से 6 संख्या, यानी 6 सतह। कितनी सतह हो गई इसमें मेरी? 6 सतह। और इसमें किनारे कितने हो गए? 12 किनारे। कितने किनारे हो गए? 12। और ये कैसी आकृति होती है हमारी? 3D। कैसी आकृति होती है हमारी? 3D। 3D आकृति होती है, यानी 3 डायमेंशनल, है ना। 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकृति जिसे हम कहते हैं। यानी अगर हम कॉर्नर से देखेंगे तो इसकी केवल 3 सतह ही हम देख सकते हैं। केवल कितनी सतह देख सकते हैं? 3 सतह। और 3 सतह हमारी क्या होगी? छिपी हुई होगी, है ना। 3 सतह हमारी कहाँ होंगी? छिपी होंगी। जो हमारी इस तरह की आकृति बनेगी, जो हम देख सकते हैं, वो हमारी इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है, और 3 सतह हमारी क्या होगी? छिपी हुई होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे 3D आकृति कहते हैं, है ना। समझ में आया? चलिए कुछ और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे जो पासे है, पासा हमारा 2 प्रकार का होता है। पासा जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो मानक पासा, मानक पासा जिसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस, है ना, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा होता है हमारा साधारण पासा। साधारण पासा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डाइस।
ऑर्डिनरी डाइस, या इसे हम जनरल पासा भी कह सकते हैं, या इसे हम चालू पासा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो मानक पासा है हम कैसे जाने? देखिए मैंने आपको जो छोटा वाला पासा दिखाया था, ये जो लूडो का पासा है ये मानक पासा ही है ना, क्योंकि जो मानक पासा की कंडीशन है उसको ये क्या करता है, फॉलो करता है। जो मानक पासा की कंडीशन है उसको क्या करता है, ये फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? जो इसकी जो डेफिनेशन है मानक पासा की क्या है कि दो विपरीत सतहों का योग, किसी भी दो विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7, तो क्या होगा, मानक पासा। जैसे देखिए ये अगर 6 है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर ये 4 है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देखिए, जैसे ये 6 है इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर 4 है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। यानी दो विपरीत सतहों का योग है ना, क्या है, दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, मानक पासा कहेंगे। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन को, आप लिख लीजिए। मानक पासा, यदि किसी दो विपरीत फलकों का योग, फलकों का योग कितना हो, 7, कितना हो, 7, तो उससे हम क्या कहेंगे, मानक पासा, है ना। क्या कहेंगे बच्चे, मानक पासा। मजा तो आ रहा होगा ना आपको, बिल्कुल सर। ठीक है, और देखिए फॉर एग्जांपल आप इसको देख भी सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ क्या दे दिया, 3 2 और 1, ठीक है, 3 2 1। इसके साथ हम इसको भी देख लें, साधारण पासा की डेफिनेशन भी देख लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी, है ना। साधारण पासा या चालू पासा, है ना, या ऑर्डिनरी डाइस, आप उसे कुछ भी समझ सकते हैं, कॉमन पासा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, साधारण पासा क्या, यदि किसी दो निकटवर्ती, यदि किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग क्या हो, 7। यदि किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो क्या होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा होगा। यानी इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कि इसमें क्या होगा कि इनके दो विपरीत फलकों का योग जब 7 होगा तो क्या होगा, मानक पासा होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक देखिए आप, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए एक, जैसे 4 3 और 1, 4 3 और 1, ठीक है। अब आप देखिए ये मानक पासा का, आप देखिए एग्जांपल, 3 और 1 क्या हो गया, 4, 3 और 2 क्या हो गया, 5। क्या ये साधारण पासा है, नहीं। क्या है फिर ये, मानक पासा। क्या है ये, मानक पासा। अगर बच्चे, यदि हम आपसे पूछें कि दो के विपरीत क्या होगा, 5, क्यों होगा, क्योंकि 7 होने चाहिए। हाँ, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसलिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, साधारण पासा का, 4 और 3 7, समझ गए। दो विपरीत सतहों का योग कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। इस कंडीशन के हिसाब से क्या है हमारा, साधारण पासा, है ना। दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, 7 है, इसलिए क्या है, साधारण पासा, है ना, साधारण पासा है। ठीक है, साधारण पासा है, ठीक है, साधारण पासा है ये, है ना।
अगर हम पूछते हैं इसकी तीन सतह क्या हो गई, छिपी हुई, इनकी तीन सतह क्या हुई, छिपी हुई है। तो अगर यदि हम अब इसका पूछे कि तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे कि तीन का विपरीत में दो भी हो सकता है ना, क्योंकि साधारण पासा है। तो इसका जो फलक हमको नहीं दिख रही है वो उसमें तीन फलक कोई भी हो सकता है। तो इसका दो भी हो सकता है विपरीत, पांच भी हो सकता है और इसका छह भी हो सकता है ना। इसका दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी घन में जो सतहों की संख्या है वो कितनी होती है, छह होती है। कितनी होती है, छह होती है। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इनमें जो संख्या होती है ना, जो पासे की संख्या होती है वो उनका जो अंकन है वो कितना होता है, 1 से 6 तक। ये जरूरी नहीं कि आपको ये यही अंक ही मिले, है ना, गणती गणना में मिले। ये हमको अल्फाबेट भी मिल सकते हैं, न्यूमेरिक भी मिल सकते हैं और कोई साइन भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मेरा बच्चा कह रहा है कि जो सर मुझे आपका समझ में नहीं है। अरे लो बाबा, हम इसको आपके सामने ही लेके आते हैं। अब तो समझ में आ रही है आपको डाइस की ऑप्शन सर एक और चाहिए सर। नहीं नहीं इतना ठीक है सर एक और नहीं इतना ठीक है अब तो समझ में आ रही है बेटे। यस सर। हाँ इससे आप फलक गिनवाओ सर इसके। हाँ जी, फलक गिनवाओ सर, फलक गिनवा दिए है ना, बार बार ना गिनवाइए। अब इधर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक के विपरीत फलक कौन सा होगा। आपको बताना है एक के विपरीत ये जो फलक है कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या पहचानना है, डाइस। क्या पहचानना है, डाइस, कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो देखिए 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6। कौन सा पासा है ये, मानक पासा। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत हो जाएगा 6, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। इस बार जवाब आप लोगों का आना चाहिए। इस बार आपको ऑप्शन भी देंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन आपका है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि ये डाइस कौन सा है ना, कौन सा डाइस है। तो ये साधारण डाइस है। कौन सा है, साधारण डाइस है। 3 और 4 7, यानी दो निकटवर्ती सतहों का योग करने पर कितना आ रहा है, 7 हो रहा है, इसलिए साधारण डाइस है। तो इसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए।
फलक पे कौन सा अंक होगा, है ना बच्चे। बताइए, इस बार मैं सॉल्व करने वाला नहीं, इस बार आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए और सबसे तेज आना चाहिए। 4 के विपरीत 3 कौन सा अंक होगा, तो बताइए 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 1 5 6 1 5 6 सब हो सकते हैं इनको, है ना। तो इसमें क्या क्या होगा, एक भी हो सकता है क्योंकि कौन सा डाइस है ये, साधारण डाइस है। कौन सा डाइस है ये, साधारण डाइस है। तो इसमें इसके विपरीत कौन सी, इसके विपरीत वो सारे अंक हो सकते हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं, जो कौन से हैं, छिपे हुए हैं, है ना। तो कौन कौन इसके पीछे छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 5 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है। 1 छिपा हुआ है, 5 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। मानक पासा और आपको स्टैंडर्ड इससे जो है पासे से और साधारण पासे से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका निकल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि 3 के विपरीत फलक पर 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए फिगर बनाइए, साथ में फिगर बनाते जाइए, है ना। साथ में फिगर बनाते जाइए, साथ में फिगर बनाते जाइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन लिखिए 1 4 6 और 1 4, 1 4 6 और 1 या 4। अब आपको बताना है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, बताएं। 3 के विपरीत कौन सा होगा, 3 हाँ जी? 4 पहले तो देखिए कौन सा पासा है ये, मानक पासा। कौन सा पासा है ये, मानक पासा। तो देख लीजिए इनका जो नजदीक के सतह उनका योग 7 तो नहीं हो रहा, 6 और 5 11, 6 और 3 9, 5 और 3 8, ऐसा तो है नहीं। तो कौन सा पासा है फिर ये, मानक पासा। तो 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साथ साथ में लगाते जाइए, है ना, सॉल्व करते जाएंगे तो समझ में बढ़िया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिगर देखिए, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, फिगर बना लीजिए सभी लोग, सभी बच्चे फिगर बना लें कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, ऑप्शन लिखिए, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 1 6 या 2 और डी ऑप्शन है जानकारी अधूरी, जानकारी अधूरी, है ना। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, सी। सी इज करेक्ट आंसर। क्यों होगा, आप सभी जानते हैं कि ये साधारण पासा है ना। कौन सा पासा है ये, साधारण पासा है। ठीक है, क्योंकि इनका योग करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा इसका, 4 का विपरीत, 3 का विपरीत या 5 का विपरीत, इनमें से किसी का विपरीत पूछा जाए तो जो हमारे अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वो कोई भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत सतह पर फिगर बना लीजिए सभी लोग। ठीक है, फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। ऑप्शन लिखिए, एक का 1 है ना, बी का 2 है, सी 1 2 4
और डी 4 और 2 1 या 4। पूछा था कि ये 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा बच्चे, एक। 1। कैसे होगा, क्योंकि ये कौन सा पासा है हमारा, मानक। स्टैंडर्डाइज, है ना, स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 1, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो 5 के विपरीत फिर क्या होगा, 2। 5 के विपरीत क्या होगा, 2। 3 के विपरीत फिर क्या हो जाएगा, 4। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यदि दो ऊपर की सतह पर हो, दो कहां हो, ऊपर की सतह पर, ठीक है। पहले आप फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। क्वेश्चन साइड में दिया है, देख लीजिएगा कि यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक होंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोस की सतह पर कौन कौन से अंक होंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए 4, 6, 5 और 1। बी ऑप्शन देखिए, 1, 3, 4 और 6। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, 5, 5, 4, 3 और 1। डी ऑप्शन देखिए, 5, 3, 6, 1। 5, 3, 6, 1। तो बताएं बच्चों, बताएं कि क्वेश्चन क्या था मेरा, कि यदि दो ऊपर की सतह पर हो, यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो हमारी पड़ोसी सतह कौन कौन सी होंगी, ये आपको बताना है, ठीक है। बताएं, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें बहुत मजा आने वाला है। 1 3 4 6। ऊपर रखा ठीक है। थी 2। अच्छा देखिए, है ना, देखिए, 3 नहीं बनाए मैं यहाँ पे। देखिए ये क्या है मेरा, डाइस। ये क्या है मेरा, डाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, यदि दो ऊपर की सतह पर हो, है ना, तो उसके पड़ोसी सतह, किसकी बात कर रहे हैं, पड़ोसी सतह। दो क्या हो गया मेरा, ऊपर हो गया, है ना, दो क्या हो गया मेरा, ऊपर हो गया। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा, 5। क्या आ जाएगा नीचे, 5 आ जाएगा, है ना। यदि दो ऊपर होगा, क्योंकि हमारा ये पासा कौन सा है, आप देख लीजिए, सबसे पहले तो देखिए पासा हमारा कौन सा है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। तो कौन सा पासा है हमारा ये, मानक। क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है। 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसलिए 2 के अपोजिट क्या होगा मेरा, 5। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 2 के अपोजिट ये देखिए 2 है, और 2 के अपोजिट क्या हो गया, ये 5। तो जो निकटवर्ती सतह है मेरी, जो ये निकटवर्ती मेरी सतह है ना, तो ये कौन सी होगी, यही तो होगी, है ना। 2 के जो निकटवर्ती सतह है वो कौन सी है, आसपास वाली उसकी होंगी, क्योंकि 2 के जस्ट अपोजिट 5 हो गया। तो कौन कौन सी बची मेरी, देखिए आप, बी कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 3 4 6। 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट। और हम बात किसकी कर रहे हैं, निकटवर्ती। तो निकटवर्ती मेरी कौन कौन सी बची, 1 3 4 4 6 और 6। 1 3
4 और 6। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 3 4 और 6। एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि दो ऊपर की सतह पर हो, दो कहाँ हो, ऊपर की सतह पर हो, तो निकटवर्ती सतह कौन कौन सी होगी। तो निकटवर्ती सतह 1 3 4 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। यदि यदि 3 नीचे की सतह पर, फिगर बनाइए पहले। यदि 3 कहाँ हो, नीचे की सतह पर। यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक आएगा, है ना। तो ये पासा हमारा कौन सा है, साधारण पासा। कौन सा पासा है, साधारण पासा। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं, जो हमारे अंक नहीं दिख रहे हैं, है ना, वो सभी उसके ऊपर यानी अपोजिट हो सकते हैं। ऊपर यानी अपोजिट हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसके, 1 5 और 6। कौन कौन से हो जाएंगे, 1 5 और 6, क्योंकि इनका योग करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इनका योग करने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि नीचे, पहले फिगर बना लीजिए, है ना, पहले फिगर बनाइए। यदि नीचे दिए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो, 1 2 3 4, यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताएं कि दो की विपरीत सतह कौन सी होगी। तो बताएं कि दो की विपरीत सतह कौन सी होगी। 5 की जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, 6। क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताएं कि दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बताएं, किसके विपरीत, दो के विपरीत, 4 आएगा, है ना। कैसे आएगा, देखिए ये कौन सा पासा है, साधारण। कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है ना। 5 के अपोजिट उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 के अपोजिट 6, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, है ना। 5 के अपोजिट क्या है, 6, तो 2 के अपोजिट क्या होगा। यदि क्लॉकवाइज, कैसे लिखा हो, क्लॉकवाइज 1 2 3 4, है ना। कैसे लिखो, क्लॉकवाइज 1 2 3 4। तो आप बताएं कि 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 के अपोजिट 4। कौन सा अंक आएगा, 2 के अपोजिट 4 आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मजा आने वाला है, कुछ अलग क्वेश्चन है। देखिए पहले तो फिगर बना लीजिए। ये देखिए, इसमें आपको 4 फिगर बनाने हैं। कितने, 4।
देखिए दो और 6 है ना, 5 और 3। आप देख रहे हैं कि इनमें सभी ऊपर वाली सतह क्या है, खाली है। क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है। देखिए इसमें कुछ मजा आने वाली है ना, अलग हट के क्वेश्चन है ये, अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना है, 7 है। कितना है, 7। तो इसलिए आपको ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। क्योंकि मानक पासे के दो अपोजिट सतहों का, किसी भी दो अपोजिट सतहों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो चलिए, अच्छा जी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि पासा 1, 2 और 3, पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्याएं हो। पासा 1, 2, 3 के निचले फलक पर कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, इनका निकाल लें। इसके विपरीत क्या होगा, 1। 6 के विपरीत क्या होगा, 1। 5 के विपरीत क्या होगा, 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, है ना। सम संख्या कौन सी बचेगी, 4। और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 2। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बचेगी, 6। कौन सी संख्या बचेगी बच्चों, 6 बचेगी। और 6 के अपोजिट क्या होगा फिर, 1। आगे देखिए इसमें क्या है, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब कौन सी संख्या बचेगी इसमें, 4 बचेगी। सम संख्या कौन सी बचेगी, 4। और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था, यदि पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्या हो। निचले फलक पर कैसी संख्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित जो संख्याएं हैं उनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 3 है ना, +1 और +3, यानी कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 3 7। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक, है ना। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपसे। ये मेरी क्लास का पार्ट 1 डाइस का। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।